Assalamualaikum guys. As you know that it's me Dr. Zahira Tarkhan, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट. सो गाइस, हमने अपनी जो पिछली वीडियो में बात की कि पेन हो तो ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई डिज़ीज़ हो तो क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई डिफ़ॉर्मिटी हो तो ये एक्सरसाइज करनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे एक ऐसा सवाल भी उठता है कि क्या कोई डिज़ीज़, पेन या डिफ़ॉर्मिटी हो तो ही एक्सरसाइज करना ज़रूरी है? नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज तो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है जिसे हम डेली जिसे हमें डेली करना चाहिए. तो इसी तरह आज हम एक्सरसाइज की जो फ़वाइद हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी टाइप्स के बारे में, क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में एक्सरसाइज के बारे में आज हम अपने टॉपिक में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सरसाइज क्या है और क्यों ज़रूरी है. एक्सरसाइज इज़ पावरफुल मेडिसन. एक्सरसाइज एक बहुत ही पावरफुल मेडिसन के तौर पे भी काम करती है. एक्सरसाइज इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ हेल्थी लाइफस्टाइल. एक्सरसाइज एक हेल्थी लाइफस्टाइल का बहुत ही अहम हिस्सा है. एक्सरसाइज प्रिवेंट्स हेल्थ प्रॉब्लम, बिल्ड्स स्ट्रेंथ, बूस्ट एनर्जी एंड कैन हेल्प यू रिड्यूस स्ट्रेस. एक्सरसाइज हमें बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम से भी बचाती है और स्ट्रेंथ बिल्डअप करती है हमारी बॉडी में, और एनर्जी बूस्ट करती है, और हमारी जो स्ट्रेस होता है उसके लेवल को भी कम करती है. इट कैन ऑल्सो हेल्प यू मेंटेन अ हेल्थी बॉडी वेट. और हमारा एक हेल्थी बॉडी वेट भी मेंटेन रहता है एक्सरसाइज से. तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना तो आप खुद भी अपनी बॉडी में चेंजेस देखेंगे. एक्सरसाइज करने से क्या क्या फ़वाइद होते हैं, क्या क्या चेंजेस आती हैं, वो सब कुछ हम जो चेंजेस आएंगे अपनी बॉडी में कुछ अरसे बाद, वो सब कुछ हम खुद ही फील कर रहे होते हैं. तो अब हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज से कौन कौन से फ़वाइद होते हैं हमारी बॉडी में. एक्सरसाइज करने से दिल की धड़कन बढ़ती है, जिससे पूरे जिस्म में दौरान खून और ऑक्सीजन की मिकदार में भी इजाफा होता है. यूँ दिमाग को भी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है. हाँ, एक्सरसाइज के शुरू में हमारी बॉडी में पेन होता है और थकन सी महसूस होने लगती है, लेकिन अगले चंद दिनों में फिर वो पेन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाता है, और फिर बॉडी मसल में जो सेंसेशन पैदा होती है वो बहुत ही पुरलुत्फ़ होती है. तो एक्सरसाइज जारी रखी जाए तो आहिस्ता आहिस्ता अगले चंद हफ्तों में माइटोकॉन्ड्रिया बायोजेनेसिस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता माइटोकॉन्ड्रिया की मिकदार भी बढ़ती रहती है. माइटोकॉन्ड्रिया जिस्मानी खुलियात का वो हिस्सा है जो फैट और प्रोटीन को इस ईंधन में तब्दील करता है जो हमारी मसल में यूज़ होता है. ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की मिकदार बॉडी में कम हो जाए तो मसल में लचक कम हो जाती है और सख्ती बढ़ जाती है हमारे मसल्स में. सो माइटोकॉन्ड्रिया की मिकदार जितनी ज़्यादा हमारी बॉडी में होगी उतने ही हम तंदुरुस्त महसूस करेंगे ख़ुद को. और जो लोग बाकायदगी से एक्सरसाइज जारी रखते हैं तो वो 6 माह बाद खुद ही असरात उनके नुमाया हो रहे होते हैं. अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 9 महीने बाद VO2 मैक्स में 25% इजाफा होता है. अब बात आती है VO2 मैक्स क्या होता है. VO2 मैक्स वो पैमाना है जिसकी मदद से ये नापा जाता है कि आप कितने तंदुरुस्त हैं, क्योंकि यही ऑक्सीजन जो है वो मसल में मुंतकिल करता है और फिर मसल उस ऑक्सीजन को बतौर ईंधन यूज़ करता है. बाकायदगी से एक्सरसाइज करने से हमारी बोन भी मजबूत होती हैं, यूँ ऑस्टियोपोरोसिस का ख़तरा भी कम होता है. ठीक है, अब बात आती है ऑस्टियोपोरोसिस क्या है. ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जिसमें मामूली वज़न या हड्डियों पर ज़रा सा ज़ोर आने से हड्डी टूट जाती है. ठीक है, और ये ज़्यादातर 40 से 45 की एजेस में फ़ीमेल्स होती हैं, उनको ज़्यादातर ये शिकायत होती है. इसलिए फ़ीमेल्स को तो ज़रूरी है कि वो एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें. एक्सरसाइज से और भी कई फ़ायदे होते हैं, जैसा कि एक्सरसाइज करने वाले अफराद आर्थराइटिस, डायबिटीज़ और कैंसर जैसी होने वाली बीमारी से भी बच सकते हैं. और एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल और एड्रेनालाइन की सतह भी कम होती है. ठीक है, अब एक सवाल, सबसे ज़्यादा अहम सवाल ये भी उठता है कि हमें कितनी देर तक एक्सरसाइज करनी चाहिए. ठीक है,
अब 18 से 64 उम्र के जो पर्सन हैं, जो अफराद हैं, उनको हफ्ते में 2.5 घंटा तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, ठीक है। और आगाज़ हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज से ही करें, देन आहिस्ता आहिस्ता उसको हम बढ़ाते जाएं, क्योंकि ज़्यादा हमारे मसल जो हैं वो ज़्यादा हरकत या वज़न बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है। अब बात आती है कि एक्सरसाइज की कौन कौन सी टाइप में और कौन कौन सी उन टाइप में एक्सरसाइज की जाती है, ठीक है। अब हमारे पास जो हैं 4 टाइप्स होती हैं एक्सरसाइज की: इंडोरेंस, स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब हम अलग-अलग इन टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। इंडोरेंस एक्सरसाइज क्या होती है? दीज एक्टिविटी हेल्प कीप यू हेल्थी, इम्प्रूव योर फिटनेस एंड हेल्प यू परफॉर्म द टास्क यू नीड टू डू एवरी डे। ये जो इंडोरेंस एक्सरसाइज है वो हमें हेल्थी रहने में भी मदद करती है, हमारी फिटनेस को इम्प्रूव करती है और हमारी डेली लाइफ की जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उनको ईजिली परफॉर्म करने में भी मदद करती है, ठीक है। इंडोरेंस एक्सरसाइज इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ योर हार्ट, लंग्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। इंडोरेंस एक्सरसाइज से हमारी हार्ट, लंग्स और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। दे ऑल्सो कैन डिले और प्रिवेंट मैनी डिजीज दैट आर कॉमन इन ओल्डर एडल्ट सच एज डायबिटीज़, कोलन एंड ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट डिजीज़ एंड अदर डिजीज़। और इंडोरेंस एक्सरसाइज से हम इन सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं, जिनमें शामिल है डायबिटीज़, कोलन, ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट डिजीज़ और ऐसी कई बीमारियाँ, ठीक है। तो इंडोरेंस एक्सरसाइज में कौन कौन सी एक्सरसाइज आ जाती हैं? डांसिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स और हिल्स, प्लेइंग टेनिस और बास्केटबॉल, ठीक है। देन हमारे पास क्या आती है? सेकंड टाइप कौन सी है? स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। स्ट्रॉन्ग मसल हेल्प यू स्टे इंडिपेंडेंट एंड मेक एवरीडे एक्टिविटीज़ फील ईजियर। अगर हमारे मसल स्ट्रॉन्ग हो गए तो हम इंडिपेंडेंटली और बिल्कुल आसानी से हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो भी काम हैं वो कर सकेंगे, ठीक है। यू आर लेस लाइक टू फॉल व्हेन योर लेग एंड हिप मसल आर स्ट्रॉन्ग। जब हमारे मसल, हिप के और लेग के मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो जाहिर सी बात है हम चलते फिरते किसी भी तरह गिर तो नहीं सकते, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होंगे। सम पीपल चूज़ टू यूज़ वेट टू हेल्प इम्प्रूव देयर स्ट्रेंथ। कुछ लोग जो हैं वो वेट को एज आ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी यूज़ करते हैं। इफ़ यू डू स्टार्ट बाय यूजिंग लाइट वेट एट फर्स्ट देन ग्रेजुअली एट मोर। अगर आप ऐसा करते हैं, वेट को एज आ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें कोई लाइट सा वेट लेना, ठीक है। देन आहिस्ता आहिस्ता उस वेट को बढ़ाना है। Other people use resistant bands, stretchy elastic bands that come in varying strength. कुछ लोग रेजिस्टेंट बैंड्स, स्ट्रेची इलास्टिक बैंड्स भी यूज़ करते हैं। इफ़ यू आर बिगनर, ट्राई एक्सरसाइज विदाउट द बैंड्स और यूज़ अ लाइट बैंड अंटिल यू आर कंफर्टेबल। अगर आप शुरू में ही एक्सरसाइज अभी आपने शुरू की है तो कोशिश करें कि बैंड्स का यूज़ ना करें, लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो लाइट यूज़, शुरुआत हमें लाइट बैंड से ही करनी चाहिए, ठीक है। ट्राई टू डू स्ट्रेंथ एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ़ योर मेजर मसल ग्रुप एटलीस्ट 2 days पर वीक। कोशिश करें कि अपने जो जितने भी मेजर मसल्स जो हैं उनकी एक्सरसाइज हफ्ते में कम से कम 2 मरतबा करें, ठीक है। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में हमारे पास कौन कौन सी एक्सरसाइज आ जाती हैं? वॉल पुशअप, लिफ्टिंग वेट, चेस्ट प्रेस, और इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्सरसाइज शामिल हैं, ये कॉमन सी हैं। देन हमारे पास क्या आता है? बैलेंस एक्सरसाइज। बैलेंस एक्सरसाइज हेल्प प्रिवेंट फॉल्स, a common problem in older adults that can have serious consequences. Many lower body strength exercise also will improve your balance. जो बैलेंस एक्सरसाइज है वो हमें मदद करती है, रोकती है गिरने से, ठीक है। अगर हमारा बैलेंस बिल्कुल इक्वल होगा तो हम चल फिर भी बिल्कुल ठीक तरीके से पाएंगे, उठ बैठ भी बिल्कुल सही तरीके से पाएंगे, ठीक है। देन बैलेंस एक्सरसाइज में कौन कौन सी एक्सरसाइज आती है? स्टैंडिंग ऑन वन टॉय, द हील टू टॉय वॉक, द बैलेंस वॉक, स्टैंडिंग फ्रॉम अ सिटेड पोजिशन। देन हमारे पास जो लास्ट वन टाइप आती है वो क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग कैन इम्प्रूव योर फ्लेक्सिबिलिटी, मूविंग मोर फ्रीली विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू रीच डाउन टू टाई योर शूज़
और लुक ओवर योर शोल्डर व्हेन यू बैक योर कार आउट ऑफ द ड्राइवर वे। स्ट्रेचिंग जो है वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती है, और फ्लेक्सिबिलिटी अगर हमारी इम्प्रूव होगी तो हम बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकते हैं, अपने शूज़ के लेसेस बांधने में भी बिल्कुल आसानी से मूव कर सकते हैं, और गाड़ी जो है रिवर्स करते वक्त भी हम आसानी से पीछे मुड़ के देख सकते हैं अगर फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बिल्कुल सही होगी, इम्प्रूव होगी तो। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज इंक्लूड द बैक स्ट्रेच एक्सरसाइज, द इनर थाई स्ट्रेच, द एंकल स्ट्रेच, द बैक ऑफ लेग स्ट्रेच। ये वाली एक्सरसाइज हमारी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज में शामिल है। और इसके जो सेफ्टी टिप्स हैं वो कौन कौन से? स्ट्रेच व्हेन योर मसल आर वार्म्ड अप, जब हमारे मसल वार्म्ड अप हो जाएं तो स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच आफ्टर इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस एक्सरसाइज के बाद ही स्ट्रेचिंग करनी है, ठीक है। डोंट स्ट्रेच सो फॉर दैट इट हर्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं करना है कि पेन होने लग जाए, वहीं तक ही स्ट्रेच करना है जहाँ तक हो पाए। ऑलवेज रिमेंबर टू ब्रेथ नॉर्मली वाइल होल्डिंग अ स्ट्रेच, हमेशा याद रखना है कि बिल्कुल नॉर्मली ब्रेथ सांस लेनी है हमें जब हम स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज की टाइप। और एक्सरसाइज इजाफी या गैर ज़रूरी शय नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, और हमें एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लेना चाहिए। ज़िंदगी में कभी भी एक भी मोमेंट नहीं होना चाहिए जब आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद ना हो। बगैर मकसद के हमारे अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी कोई भी काम करने की? तो मकसद होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। अंदर से कहीं से भी एक ख़याल उठे ना कुछ भी करने का, और आपको पता है कि वो आपके लिए सही है, तो उसको कल पे मत डालो, यहीं से आपकी लाइफ चेंज होगी। और इसमें अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दो, अपनी पावर, अपना टाइम, सब कुछ इन्वेस्ट कर दो बगैर डरे, क्योंकि आप जानते हो कि ये आपके लिए बिल्कुल सही है। और फिर अपने दिमाग में ये सोचना शुरू कर दो कि मुझे ये करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये मेरे लिए सही है। आप तो ख़ुद को अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि बाहर से आपकी बॉडी के साथ कुछ भी हो तो कोई भी फ़र्क ना पड़े, ठीक है। इस दुनिया में एक ना सिंपल सा लॉ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप कहीं भी रह रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, शहर में हैं या फिर गांव में हैं, इस लॉ को आप बाईपास नहीं कर सकते। यू नीड टू बी एज फिट एज यू कैन, एज फिट एज रिक्वायर्ड। अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने स्किल को, अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें ख़ुद को परफेक्ट बना लो, परफेक्शन तक पहुंचा लो खुद को। आपको पावरफुल बनना है यार, इसलिए नहीं कि दुनिया को आप दबा सको, लोगों को आप दबा सको, बल्कि आपको पावरफुल बनना है इसलिए कि लोग आपको ना दबा सकें, लोग आपको नीचा ना दिखा सकें। बस इतना खुद को अंदर से और बाहर से मेंटली और फिज़िकली ख़ुद को इस कदर मज़बूत और पावरफुल कर लो। सो यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।